अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज़। मैं याना मीर। तो आज जिस शख्सियत से हम आपका रूबरू कराएंगे वो एक स्पेशल शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया है जिसका ख्वाब वादी कश्मीर से बहुत सारी लड़कियां देखती हैं। जब भी आसमान में कोई एरोप्लेन उड़ता है, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो सोचती हैं काश इस एरोप्लेन को हम उड़ाते, या काश हम इस एरोप्लेन में एयर होस्टेस बन जाते। तो ऐसी एक शख्सियत, ऐसी एक ख्वाब रखने वाली एक लड़की वादी कश्मीर की, जो हमारे कश्मीर से पहली वुमेन पायलट है और एयर होस्टेस है, उनसे आज हम आपका रूबरू कराएंगे। वेलकम टू आवर शो कैप्टन समियारा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो, इट्स आवर प्लेजर, बिकॉज आप एक इंस्पिरेशन हो वादी कश्मीर की लड़कियों के लिए, जो इस तरह का ख्वाब देखती है। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ड्रीम कि हमें मतलब आसमान में उड़ना है, वहां पहुंचना है। इस ड्रीम को आपने कैसे पूरा किया? मतलब आप एक छोटे से गांव से, आई थिंक आप सुंबल से हैं, बांडीपोरा से, वहां पे पढ़ के हाउ डिड यू रीच द स्काईज? आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों की तरह आपने भी सपना देखा होगा कि मैं एक दिन प्लेन में उड़ूंगी। तो पहले आपका सपना क्या था, एयर होस्टेस बनना या पायलट बनना? पहले तो मेरा सपना था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, नहीं एयर होस्टेस बनना, नहीं पायलट बनना, और नहीं कुछ। मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ अलग करूंगी और अच्छा करूंगी। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जो भी हुआ सही हुआ। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि कश्मीर की लड़कियां जब प्लेन देखती है, ऊपर देखती है, तो मैं भी हमेशा जब मैं बहुत छोटी थी ऐसे आंगन में बैठते थे, तो ऊपर से जब प्लेन जाता था मैं ये सोचती थी यार काश मैं ये प्लेन में बैठूं। कभी मैं ये नहीं सोचती थी कि कौन चला रहा है या मैं चलाऊं। मैं ये सिर्फ सोचती थी काश मैं ये प्लेन में कभी बैठूं। और आज मैं जब उसमें बैठती हूँ, मैं नीचे देखती हूँ, मैं बोलती यार इसको कब मैं जल्दी उतारूं नीचे, बस हो गया भी घर जाना है। सो फर्स्ट वुमेन पायलट फ्रॉम कश्मीर। पहले आप एयर होस्टेस थी, तो उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है। आपने उस मतलब हमारे क्योंकि हम कंजर्वेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम सोसाइटी से, तो वहां से निकल के एयर होस्टेस बनना, आपने ये कैसे कर दिया और वो सोशल स्टिग्मा से डील कैसे किया आपने? जब मैंने एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो उनका सोच था एक कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज वो कुछ डोनेशन मांगा था 50,000। तो उस टाइम तो आप यकीन नहीं करोगे 50,000 भी नहीं थे, ये कुछ 30 साल पहले की बात है। तो मेरे डैडी के पास पैसे नहीं थे डोनेशन देने के लिए। तो मैंने उनको बोला था, उस टाइम उनका एकदम दिल बहुत छोटा हो गया था, तो मैंने उनको बोला आप फिक्र मत करो, मैं कुछ अच्छा करूँगी। तो मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और मुझे पढ़ना था आगे, एमएससी करना था, पीएचडी कर सोचा था मैंने कि मैं पढ़ूंगी। तो आपने ग्रेजुएशन किस में किया? बीएससी किया मैंने। ओके। तो बीएससी करने के बाद में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिली। मुझे बायोलॉजी में करना था, मतलब इसमें शायद बॉटनी में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे सीट नहीं मिली थी। तो मैंने अलीगढ़ के लिए अप्लाई किया, तो उसमें ना 6 महीने का वेट था, टाइम गैप था। तो वो 6 महीने में काम कर रही थी यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी विशाली एंटरप्राइज में, वहाँ काम कर रही थी। वहाँ पर कोई आया तो उसने वो मेरे से बात कर रहा था, और वो कुछ हम लोग वहाँ पार्सल करते थे, तो मैं उसका कुछ कुरियर टिकट वगैरह बना रही थी। तो उन्होंने मुझे बेटा यहाँ ना इंडियन एयरलाइंस में उन्होंने नए जहाज़ एक्वायर किए हैं 320, उनको बहुत सारी क्रू चाहिए, और आई वॉज वेरी टॉल एंड स्लिम एंड फेयर। तो सर आप तो बिल्कुल आप यू फिटिंग द बिल, आप अप्लाई करो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला मैं ये सोच रही थी कि मेरे घर वाले तो करने ही नहीं देंगे, कहाँ डॉक्टर और कहाँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं उस टाइम में ये भी सोच रही थी कि मैं यूपीएससी एग्जाम दे दूंगी, तो ये मुझे करने नहीं देंगे। तो फिर मैं बटमालू जाती थी, बटमालू से बस पकड़ के सुंबल जाती थी। मैंने बटमालू में वो न्यूज़पेपर लिया, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने हाथ से एप्लीकेशन बनाया और मैंने वो एप्लीकेशन भेज दिया, और मैं भूल गई। मैंने सोचा मुझे कहाँ बुलाएंगे ये लोग, लेकिन आप टू माई सरप्राइज दे कॉल्ड मी एंड आई गॉट एन इंटरव्यू। मैंने रीच दिल्ली एंड मैंने घर में मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया। डैडी मेरे बहुत हिटलर थे वो, तो उन्होंने लाइक ऑल फादर्स यू नो, ऑल यंग प्रिटी गर्ल्स फादर इज अ हिटलर, ही इज गॉट अ गन इन हिज पॉकेट। तो उन्होंने मेरी सिस्टर और मम्मी टीचर थी, तो शी अंडरस्टूड। आई सेड सी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, आप मुझे जाने दो। तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ कुछ काम है दिल्ली में। तो मैं दिल्ली गई, मैंने इंटरव्यू दिया, और टू माई सरप्राइज आई गॉट सिलेक्टेड।
तो जब मैं वापस आई तो मैं रोना धोना शुरू हो गया घर में। मैंने मम्मी को बोला आपको पापा को अब्बा को, उनको हम अब्बा बोलते थे, अब्बा को समझाना पड़ेगा, मुझे जाना देना है और मैं आगे कुछ करूंगी। और ये अभी मुझे जाने दो, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, मैं पैसे जमा करके कुछ करूंगी। और क्योंकि मेरे घर वाले, मम्मी टीचर थी और डैडी वर्क सुपरवाइजर थे, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। तो मम्मी ने अब्बा को समझाया बट ही जस्ट डिड नॉट लिसन। ही सेड नो, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया उस टाइम जाते समय, मैंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी होनी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो उस टाइम वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए क्योंकि उन्होंने बोला अरे ये मतलब मैं 17-18 साल की थी, ये ऐसा सोच सकती है। तो मैं चली गई और हमारी हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद हम बॉम्बे पोस्ट हुए। जब मेरी बॉम्बे में पोस्टिंग कुछ पहले ही 20 दिन में मेरे मम्मी डैडी आए। तो उन्होंने हमको वहाँ देखा। मेरे से भी एक लड़की थी जो छोटी थी मेरे से, वो बंगाल से आई थी। तो शी वॉज योर लिविंग, मतलब हम लोग 5 लड़कियां एक 6x6 रूम में रहते थे बॉम्बे में। तो आपको मालूम है कितना हाउ डिफिकल्ट इज। तो हम लोग एक छोटे से रूम में, उसमें बिल्कुल एक छोटा सा किचन था और एक बाथरूम था। हम लोग 4 लड़कियां, और आप सारे एयर होस्टेस थे? और हम सब एयर होस्टेस थे। हम साथ में रहते थे। तो जब मेरे डैडी और मम्मी आए तो वो भी हमारे साथ रहने लगे। तो उन्होंने देखा हम लोग सुबह 3 बजे उठते थे और वो साड़ी वारी बांधना बहुत मुश्किल था। हम तो कश्मीर में कभी साड़ी नहीं पहनते, यूज नहीं करते। तो उन्होंने जब देखा कोई आ रहा है, एक लड़की आ रही है, एक जा रही है, और हम लोग कैसे खाना पकाते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन धोते, कपड़े, तो जो घर में कभी किया नहीं था, मम्मी करती थी। तो उनको ना ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये लड़की कुछ अच्छा ही कर रही है। तो फिर वो वहां से जब चले गए दोनों, मम्मी और डैडी मेरे पास कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहे, तो ही लेफ्ट। ही सेड आई नो यू विल डू वेल इन लाइफ। तो उसके बाद मैंने 1-2 साल मैंने काम किया। 1-2 साल काम करने के बाद मैंने ये सोचा यार ये काम करने के लिए मैंने बीएससी थोड़ी किया था। मैंने घर वो काम खराब नहीं था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एज एन एयर होस्टेस। एज एन एयर होस्टेस देयर वाज नो टेंशन, देयर वाज नो पढ़ाई का कुछ प्रेशर नहीं था। हम लोग जाते थे 4 एक जहाज में 6 लड़कियां 7 लड़कियां, डिपेंड्स विच एयरक्राफ्ट हम लोग होते थे, जो भी जहाज में होते थे उसमें उतनी लड़कियां होती थी। तो हम सारी 7-8 लड़कियां घूमने जाती। कभी कोणार्क टेम्पल भुवनेश्वर गए, कभी कहीं जाते थे, कहीं सन टेम्पल। Obviously, travel is a big bonus in this career, no? तो और हम लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, फिर सडनली मुझे ख्याल आया कि मैं ऐसे 20-21 साल की थी। तो मैंने बोला ये तो मेरा पूरा। फिर मैंने देखा वहां पर जो सीनियर एयर होस्टेसेस थी, दे वर नॉट लाइक, फॉर देम इट वाज लाइक अरे क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको देख के मैंने सोचा नहीं ये तो मैं करने के लिए। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन उसमें ना वो मुझे दिल्ली आना पड़ता, पढ़ाई करनी पड़ती। तो उसी टाइम मैंने ना जो हमारे एयरक्राफ्ट में लड़कियां थी, जो कैप्टन्स थे, जो फ्लाइंग कर रही थी, तो एक लड़की थी। तो मैंने वो मेरे से छोटी थी, मेरे से पतली थी और मैंने उससे बात की। मैंने बोला आपने कितना, हम लोग आपस में फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे। तो उसने बोला 12th से 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, पायलट ट्रेनिंग के लिए और ऐसा करना है। उसने मुझे पूरा समझा दिया। मैं घर जाके सोचने लगी ये तो 10+2 है, मैं तो बीएससी साइंस हूँ, तो मैं तो और भी अच्छा कर सकती हूँ, उसमें क्या है, अब उससे लंबी भी हो अच्छी ताकत वाली भी हो माशाल्लाह। तो फिर मैंने वहां से शुरू कर दिया। और यू विल नॉट बिलीव, फ्रॉम द टाइम आई थॉट कि आई शुड डू फ्लाइंग टिल नेक्स्ट 6 months आई हैड माय लाइसेंस इन माय हैंड। माशाल्लाह। और तो इतने जल्दी मिल जाता है इफ यू फोकस एंड इफ यू डोंट फेल? और नहीं, जनरली 2 से 3 साल लगते हैं, बट आई डोंट नो, आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैं यहाँ से जब मैंने पेपर वर्क शुरू किया, उसी जहाज में जब मैं फ्लाइंग कर रही थी, मैं किसी से मिली थी जो टेक्सास का था। Since I was 20, 22 or 21, something like that. So it was little late. Generally flying training ये लोग 18-19 में शुरू कर देते हैं। तो मैं 2-3 साल, तो मैंने बोला मैं यूएस जाके फटाफट करके आती हूँ। तो मैं उससे मिली थी। तो मैंने उसको बोला था मुझे कुछ I-20 फॉर्म होता है, मुझे वो दिलाना, और ऐसे करके उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी दिया था। तो मैं ईमेल से उनके साथ में पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। यूएस में एक जगह है टेक्सास फोर्ट वर्थ, वहाँ का I-20 फॉर्म दिलाया और मैं रेडी हो गई। विद इन 2 months फ्रॉम द टाइम आई डिसाइडेड, आई लेफ्ट बॉम्बे एंड आई वेंट टू टेक्सास। एक 22 साल की लड़की जो कभी मतलब बॉम्बे के सिवा और कभी भी अकेले में पहुंच गई। और अकेले आप थे? अकेले में पहुंच गई वहां पर। और वहां मैंने ट्रेनिंग शुरू की। जब उन्होंने मुझे देखा, बोला यार पतली, मैं एकदम पतली दुबली सी लड़की, मैंने इंडिया से आई है और बॉम्बे से आई है।
और तो जब मैंने उनको बोला मुझे 3 महीने की छुट्टी मिली है काम से, मुझे सिर्फ 3 महीने में खत्म करना, आप यकीन नहीं करोगे वो हंसने लगे। बोले 3 महीने में कोई CPL कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। जो मेरा इंस्ट्रक्टर है उसने मेरे साथ शर्त लगाई मेरी उनसे, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। ही सर आप तो एग्जाम ही नहीं पास कर पाओगे। और मैंने जितने भी, उसमें 3 एग्जाम होते हैं वहाँ पर, एक PPL, एक इंस्ट्रूमेंट और एक फाइनल CPL का एग्जाम, 3 एग्जाम होते हैं वहाँ पर। तो मैंने तीनों एग्जाम मोर देन 90% में विद इन 3 मंथ्स पास किया, और पूरा ट्रेनिंग मेरा 3 महीने में खत्म हो गया। सो which was because I shocking for them also. It was shocking and you will not believe how I did the training. जब मैं वहाँ पर थी तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर को हायर करना पड़ता जो आपको पढ़ाएगा। मैं BSc कर चुकी थी और मेरे लिए ये मतलब इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट। व्हाट आई डिड, उन्होंने मुझे CD दिया, तो मैंने CD को टीवी में लगाया। तो लाइक हाउ वी हैव ऑनलाइन कोर्सेज नाउ, दैट टाइम वो लोग CD देते थे। मैं उस CD को रिवाइंड कर करके मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरे पास पैसे भी लिमिटेड थे। थोड़ा सा गवर्नमेंट से मुझे पैसे मिले थे, मुझे गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ की एक ये थी, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वॉज इन NCC, मैं स्पोर्ट्स में थी। तो उन्होंने मुझे कुछ स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए का दिलाया था, और बाकी पैसे मैंने उधर से उधार लेके चली गई थी। तो वहाँ आई न्यू आई डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, सो मैं ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं कर सके आप, सीधे आपको 0 किया। और ट्यूशन में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग थी वो तो किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, तो जो मुझे सिखाते थे वही फीस मैंने दिया। और मैंने 3 महीने में फ्लाइंग CPL लेके वापस आ गई। और यहाँ भी मैंने फटाफट पढ़ाई करके दिल्ली में कुछ 20 दिन में वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो कन्वर्ट करके मैंने फिर यहाँ से फिर मेरे पास लाइसेंस हाथ में आ गए, इंडियन लाइसेंस। बट उस टाइम अनफॉर्चुनेटली, ये 94-95 की बात है, 95 में मेरे को लाइसेंस मिला था। तब तो हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम लड़की पायलट नहीं थी। आई एम द फर्स्ट गर्ल। मतलब यू आर नॉट ओनली फर्स्ट पायलट फ्रॉम कश्मीर, यू आर फर्स्ट मुस्लिम पायलट फ्रॉम इंडिया आल्सो। इंडिया, यस, होल ऑफ इंडिया। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरा CPL मिला था, मेरा CPL नंबर 2928 है। तो उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली देवर नो कुछ एड्स नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एयर इंडिया थी और इंडियन LIC। तो 10 साल मुझे वेट करना पड़ा। 10 साल तक मैं 22-21 साल की थी। तो व्हेन आई बिकेम 31, मैंने ऑलरेडी मैंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी छोड़ो, अभी क्या करना है, बट अभी तो आपको, फिर आई गॉट मैरिड, आई हैड 1 चाइल्ड। अच्छा, इस दौरान आपने शादी भी कर ली? बिकॉज बेसिकली आपको लाइसेंस मिला, उसके बाद 10 साल वेट करना पड़ा आपको टू एक्चुअली फ्लाई कमर्शियल। या सो 95 में मुझे लाइसेंस मिली और 96 में मेरी शादी हो गई। और 2002 में मेरे को एक बेबी हुआ। 2004 में वापस फर्स्ट ऐड आ गया। तो फॉर द पायलट फ्रॉम माय कंपनी, आई वाज वर्किंग इन इंडियन एयरलाइंस ओनली ना। तो तब तक आप एयर होस्टेस थी? एयर में। और 2002 में जब मेरे को बेबी हुआ तो मैं घर में थी। तो जब ऐड आया तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे अप्लाई करना है। उन्होंने बोला हाँ यू मस्ट अप्लाई। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा। और बोल नहीं आप बच्चे को हम लोग देख लेंगे। हमने मेड्स लाई बच्चे को देखने के लिए। और लकीली उस टाइम क्या था, रमज़ान का महीना था और मैं रोज़े कर रही थी। तो पूरे महीने जब मैंने रोज़े किए, जब 22-23 रोज़ा हुआ, तो मैं सोच रही थी कि अभी तो मेरा रोज़ा अभी टूटेगा, तो नहीं टूटा। तो मैं पढ़ाई कर रही थी कंटिन्यूसली। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कुछ तो है, मुझे मेरा रोज़ा ये नहीं होना चाहिए अभी। तो अभी क्यों नहीं हो, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, पूरी रात पढ़ रहे हो, दिन में बच्चे को देख रहे हो, तो इस वजह से डिले हो गया होगा, आपको मैं कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास गए, उसने जब वो लगाया फर्स्ट दैट सोनोग्राफी, ही सेड ओह यू आर प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड, एट द सेम टाइम व्हेन यू अप्लाइड फॉर पायलट, तो आप तभी प्रेग्नेंट हो? मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला अब क्या करूं? तो ही सेड आप तो 45 डेज प्रेग्नेंट हो और मैं रोजा कर रही हूँ। तो मैं जाके बेसिकली आई टेक इट एज यू गॉट टू गुड न्यूज एट द सेम टाइम। सर, सो मैं घर में गई तो मेरे मदर इन लॉ को बोला, तो मैं रोना शुरू करी। मैंने बोला एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से एक बच्चा छोटा है, वो तो 1.5 साल का था, और ये फिर से हो गई और ऐड आया है, और ये तो ओनली वो मेरा जिंदगी का ओनली चांस था। एंड आई टुक इट सो सीरियसली, आई सेड आई हैव टू डू इट। तो फिर मेरे मदर इन लॉ, शी इज ऑल्सो वेरी 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 नाइस लेडी, शी सेड आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो, अब अपना काम करो, आपको पढ़ाई करना है ना,
बच्चे को आपके पास मेड्स है, हेल्प है, आप उनको देखो और आप खुद भी बहुत स्ट्रांग हो, आप एग्जाम दे दो, देखो क्या होता है। और एग्जाम मैंने दिया, बिलीव मी आई वाज नंबर 1 इन द लिस्ट, देयर वर ओनली 17 पीपल वर टेकन, आई वाज नंबर 1। तो उसके बाद भी हम लोग जब हैदराबाद चले गए तो मैंने छोटे बच्चे को साथ में लिया और किसको भी नहीं मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। So is that allowed? Are you allowed to? They did not know. I was like this. I was wearing. We were doing training, ground training. तो ground training मैंने 6 महीने तक again in that exam जो हमारा 320 का एग्जाम हुआ था उसमें भी मैं नंबर 2 थी। और in spite of being pregnant. And believe me, till 6 months nobody knew she was pregnant. तो 6 महीने के बाद जब उन्होंने बोला आपको सिमुलेटर में जाना पड़ेगा, अभी एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गए, हमको सिमुलेटर में जाना पड़ता है। पहले जहाज के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको ग्राउंड ट्रेनिंग बोलते हैं, वो हमने जब किया तो उस टाइम किसी को कुछ पता नहीं था। तो जब जहाज के बारे में पढ़ना है उसलिए हमको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो अब जब उन्होंने बोला यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, मैंने कहा ये तो इनको सब पता चल जाएगा। अभी तो मैं शलवार कमीज पहनती थी, दुपट्टा लगाती थी, इनको पता नहीं चलता, कैमोफ्लेज नहीं हो सकता। अभी कैमोफ्लेज नहीं हो सकता। तो आई वाज नॉट शोइंग बट तो फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया, आई सेड नो, आई एम एक्सपेक्टिंग सेकंड बेबी, तो मैं बाद में आके करूंगी। मैं एग्जाम पूरा दे दिया, मैं वापस चली गई एंड आउट ऑफ 4 गर्ल्स आई वाज द ओनली गर्ल हु क्वालिफाइड बिकॉज आई वाज ओनली स्टडिंग, आई डिड नथिंग बट स्टडीड एंड लुकिंग आफ्टर द छोटा बेबी एंड दैट्स हाउ आई माशाल्लाह। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं, लुक एट हर जर्नी। मतलब उन्होंने जो चीज 2 साल में पूरी होनी है वो चीज उन्होंने 6 महीने में कर ली। एक बच्चे को अपने अंदर रख के उन्होंने इतनी डिफिकल्ट जो पायलट ट्रेनिंग होती है जिसमें हार्डली मतलब सिर्फ 17 लोग पास हुए हैं, वो इन्होंने पास कर दी, वो ट्रेनिंग, वो भी प्रेग्नेंट होके। इन्होंने घर भी संभाला, अपने करियर को भी संभाला और इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया लाइफ में। शी इज, आई मीन, यू आर रियली एन एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ एंड वो कहते हैं ना जो गिव अप नहीं करते कभी। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल स्टोरी एंड इवन आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। आई डोंट नो कि हम में से कितनों में इतनी हिम्मत है जो इन्होंने दिखाई। सो मैम, लास्ट में आप इतना बता दीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन लड़कियों को जो इस तरह का सपना देखती है एयर होस्टेस बनने का। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड विद अ सपोर्टिव फैमिली। इन्होंने मतलब दे रियलाइज्ड योर हार्ड वर्क और उन्होंने आपको पुश किया, इनकरेज किया और मोटिवेट किया। लेकिन जो उस तरह की फैमिली से आती हैं जहाँ पे ये अलाउ नहीं करते, वो अलाउ नहीं करते, गुस्सा, कंजर्वेटिव टाइप की फैमिलीज, तो उन लड़कियों का ये सपना कैसे पूरा होगा? वो भी मेहनत करना चाहती हैं, वो मेहनत से नहीं डरती आपकी तरह, मगर बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, उनको या उनकी फैमिलीज को? और जो मतलब जो नॉर्मल जो आप जैसी हेल्पफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं जितनी भी बच्चियां हैं, मुझे बहुत सारी बच्चियां इस पे लड़कियां इंस्टा पे मैसेज भेजती हैं हमको एयर होस्टेस बनना है या हमको पायलट बनना है, मैं उनको गाइड करती हूँ। तो मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगी, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और इसमें फेसबुक पे भी हूँ, आप लोगों को जो भी हेल्प, जो भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आई cannot pay for everybody's training, but I definitely would guide you. You please keep sending the messages and जितनी भी लड़कियां मुझे मैसेज भेजती बाद में बोलती है अरे you answered us, thank you very much, we could not believe it. I am here to help and I want to give back. आप प्लीज मैसेज भेजते रहो, मैं आपको गाइड करूंगी। और उनके जो पेरेंट्स है यहाँ के कश्मीर के, आप अपने बच्चों पे भरोसा करो, एक बार भरोसा करके तो देखो उनको जो करना होगा वो तो करेंगे ही। आप अगर उन पे भरोसा करोगे ना तो वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप उनको अपने जो उनके सपने हैं उनको फॉलो करने दो। ये एयर होस्टेस या पायलट की बात नहीं है, मैं तो घर से निकली थी एयर होस्टेस बन के, बट मैं बाद में कैप्टन हूँ, अभी कमांडर हूँ। तो अभी जहाँ भी मैं सुंबल में मेरे दे आर प्राउड दैट आई एम फ्रॉम देयर एंड ऑफ कोर्स मेरे डैडी ने उनको उस टाइम बताया होगा लोगों ने, अरे आपकी बेटी तो एयर होस्टेस बन गई, बट बाद में तो मैं पायलट बन गई, तो बाद में तो सभी लोग खुश हो गए। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों पे भरोसा करो, उनको अपना सपने को फॉलो करने दो। बिकॉज देखिए एयर होस्टेस बनने के लिए यू डोंट नीड टू बी अ BSc, मतलब जितनी पढ़ाई आपने की उसकी जरूरत है नहीं। तो बट बहुत सारी लड़कियां जो एयर होस्टेस बनना चाहती, तो क्या उसमें कुछ गलत है या आपको लगता है कि एज अ मुस्लिम गर्ल वो काम गलत है? आप क्या सोचती है इसके बारे में? एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं है उसमें या कोई गलत काम नहीं है। एयर होस्टेस का काम मैं अभी आपको सच ही बताऊं,
आपकी मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, एयर होस्टेस का काम बहुत मुश्किल होता है और ऑफ कोर्स बिकॉज क्योंकि वो फिजिकल काम होता है, और जो कैप्टन का काम है उसमें तो बहुत, एक बार आप मेरी लेवल पे पहुंच जाते हो, हम तो लेफ्ट हैंड से जहाज चलाते हैं, फॉर मी इट इज लाइक मेकिंग टी और मेकिंग कॉफी, इट्स सो सिंपल फॉर मी राइट नाउ. ऑफ कोर्स जर्नी वाज वेरी, आप अपने बच्चों को करने दो, और अगर कोई बच्ची एयर होस्टेस बनना चाहती है या कुछ और बनना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है, तो आप उसको सपोर्ट करो. नहीं, उनको ये डर होता है कि जब फॉर एग्जांपल वो एयर होस्टेस बन जाएगी, उसको प्लेन में किसी ने छेड़ा या ऐसे उसके साथ छेड़छाड़ की या उसकी वो डरते भी हैं, तो वो प्रोटेक्टिव भी होते हैं अपनी बच्चियों के बारे में. तो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था इन योर जर्नी, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये जो हम लोग सोचते हैं कि जहाज में कोई हमको छेड़ेगा, या हमारा एक एसओपी रहता है, अगर कोई लड़की, मतलब प्रोटोकॉल रहता है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, अगर कोई लड़की को छेड़ता है, बिलीव मी ही गोज बिहाइंड द बार. वी हैव अ फुल लेड डाउन प्रोसीजर कि अगर एक बार उसने कुछ किया, हम उसको बोलते हैं देखो आप ऐसा मत करो, फिर मतलब एयर होस्टेस जाके उसको बताएगी ऐसा मत करो, फिर उसको फाइनली रेड कार्ड मिलता है. और अगर वो ज्यादा किया उसको हम लोग वी कैन इवन handcuff him and then we can arrest him. So लड़कियों के साथ कोई कहीं भी नहीं छेड़खानी हो सकती है. ये गलत फहमी है कि लड़की को कोई छेड़ेगा. और अगर कोई एयर होस्टेस बनती है या किसी दूसरे शहर में रहती है, अगर वो रात को फ्लाइंग कर रही है, उसको एक गाड़ी आएगी जिसमें सिक्योरिटी रहेगी, उसको पिकअप करेंगे, उसको वापस ड्रॉप करेंगे, तो इसमें कोई खराबी की बात है, और उसको कोई, उसकी सिक्योरिटी विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, तो दोस्तों आई होप कि कैप्टन समियारा का मैसेज हर किसी तक पहुंच गया है, उन लड़कियों तक जो इनकी तरह जब ये छोटी थी जैसे सपने देखती थी, उसी तरह के जो सपने देखती हैं, और उन पेरेंट्स तक जो अपने बच्चों के बारे में, उनकी फ्यूचर के बारे में वरी करते, वो चाहते तो हैं कि अपने सपने पूरे करें लेकिन वरी करते हैं. तो और उन लोगों तक जो मतलब मेहनत करने से ना हम कभी हम लेजी हो जाते हैं. तो शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट मदर, अ परफेक्ट मुस्लिम वुमन एंड अ परफेक्ट स्टूडेंट, आई वुड से अ परफेक्ट डॉटर. तो माशाल्लाह वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन आवर शो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. दोस्तों बने रहिए द रियल कश्मीर न्यूज़ के साथ.